तो जो मेन स्ट्रीम हीरोज हु डिड नॉट मेक इट एज योर टिपिकल बॉलीवुड हीरोज, दे हैव टर्न टू कॉमेडी। एंड अगर सेक्स बाकी मूवीज में चल रहा है तो कॉमेडी में क्यों नहीं चलेगा? तो सोनाक्षी सिन्हा कॉम्पीट कर रही हैं, कहीं पर कटरीना तो कहीं पर करीना, जहां पे 36 फिल्म्स रिलीज हुई हैं, 39 फिल्म्स रिलीज हुई हैं। एंड हियर इज सोनाक्षी, सिर्फ 2 फिल्म्स और 3 साल, एंड शी इज बीटन देम हॉलो। क्यों बन गई हैं कॉमेडी फिल्म्स वल्गर एंड एक्साइटिंग? आखिर क्यों आज की ज्यादातर कॉमेडी फिल्म्स सेक्स पर बेस्ड होती हैं? लेट्स फाइंड आउट टुडे ऑन पेज 3। सेक्स और एडल्ट जोक्स बन गए हैं कॉमेडी फिल्म्स के सक्सेस का सोर्स। कॉमेडी फिल्म्स में लोगों को हंसाने के लिए फिल्म मेकर्स करते हैं डर्टी डबल मीनिंग जोक्स को यूज, जिन्हें देखने से ऑडियंस भी नहीं करती है रिफ्यूज। तो क्या यही वजह है कि अब कॉमेडी के नाम पर फिल्म्स में होते हैं वल्गर जोक्स? डेली बेली, हाउसफुल 2, विकी डोनर, ये सभी फिल्म्स को मिली है ऑडियंस की एप्रिसिएशन और बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म्स रही हैं हिट। पर इन फिल्म्स में एक और कॉमन बात है, और वो है इनमें दिखाए गए सेक्स ओरिएंटेड एडल्ट जोक्स। डेली बेली के ऑलमोस्ट हर सीन में गालियों से भरे डायलॉग्स यूज किए गए। खुलेआम ऐसी लैंग्वेज यूज की गई जो पहले हिंदी फिल्म्स के लिए एक्सेप्टेबल नहीं मानी जाती थी। फिल्म के कैरेक्टर्स बैड वर्ड्स इजीली बोलते नजर आए, यहाँ तक कि फिल्म का एक पूरा सॉन्ग गाली पर ही बेस्ड था। यानी ऑडियंस को कॉमेडी के नाम पर एडल्ट और वल्गर जोक से भरा मिला एंटरटेनमेंट का डोज। इन सब के बावजूद फिल्म को काफी पसंद किया गया एंड इट बिकेम अ हिट। हाउसफुल 2 और दोस्ताना जैसी फिल्म्स में भी सेक्स टॉक की कोई कमी नहीं। दोस्ताना में होमोसेक्सुअलिटी को ओपनली डिस्कस किया गया। कॉमेडी की आड़ में इन फिल्म्स में गे ओरिएंटेड जोक्स दिखाए गए। ह्यूमरस लाइट जोक्स कम और सेक्स जोक्स इन फिल्म्स की हाईलाइट बनी। फिल्म क्या कूल है हम वाज अनदर कॉमिक फिल्म जिसमें जमकर वल्गर बातों और जोक्स को यूज किया गया। मजाक में इस फिल्म में होमोसेक्सुअलिटी और एडल्ट जोक्स को काफी खुलकर दिखाया गया, और जोक्स भी ऐसे जो रियल लाइफ में भी सेंसर्ड होते हैं। रिपोर्टेडली अब इस फिल्म के सीक्वल क्या सुपर कूल है हम में भी और ज्यादा वल्गर जोक्स होंगे। लेटेस्ट हिट विकी डोनर में भी हंसाने का काम डबल मीनिंग बातों से लिया गया है। एडल्ट जोक्स इस फिल्म में भी भरे हुए थे। जिस तरह की डबल मीनिंग बातें रियल लाइफ में सबके सामने नहीं की जाती हैं, वैसी बातें आजकल की कॉमेडी फिल्म्स में इजीली देखने को मिल जाती हैं। फिल्म मेकर्स बिंदास होकर कॉमेडी फिल्म्स में चीप जोक्स और बातों को दिखाते हैं। कहने को तो ये फिल्म्स फनी होती हैं, जिसमें फन के लिए डाली जाती हैं सेक्स ओरिएंटेड बातें और एडल्ट जोक्स। वैसे रिसेंटली इस तरह की फिल्म्स को बॉक्स ऑफिस सक्सेस भी मिला है, और शायद यही वजह है कि अब चीप और वल्गर जोक्स ही कॉमेडी फिल्म्स का सक्सेस मंत्र बन गए हैं। तो क्या इस तरह की कॉमेडी फिल्म सिर्फ सेक्स ओरिएंटेड जोक्स और चीप बातों की वजह से ही हिट है? क्या सेक्स और वल्गैरिटी बन गया है नया फॉर्मूला टू मेक अ कॉमेडी फिल्म? Let's ask our page 3 and Bollywood expert Simi Chandok on Party Shadi. Welcome to the show, Simi. Hey Supreet, seems like you have a very funny story on page 3 today. Well, it's become funny because comic timing is somehow taken away by the vulgarity that we see today. What's going on? I don't think it's necessarily vulgar, because अगर लोग हंस रहे हैं, they're enjoying the movie, so then it's probably yes. So there's definitely some kind of sexual overtone to the comedy, but that doesn't mean it's always vulgar. It's just funny, and as long as it's funny, I don't think it's necessarily vulgar. Don't you think so? But aren't they putting extra pressure, double meaning डालना या फिर ऑडियंस की अटेंशन एक नेगेटिव वे में ग्रैब करना? वेल सुप्रीत, आई थिंक ये जो पन्स हैं या डबल मीनिंग है, ये हमेशा ही इंडस्ट्री में रहे हैं। वेदर इट्स सॉन्ग्स, इतने गंदे गंदे लिरिक्स के सॉन्ग्स आते थे इन द 1990s, एंड देन वेदर इट्स वल्गैरिटी, वेदर इट्स सेक्स, इट्स ऑलवेज बिन देयर इन सम फॉर्म और द अदर। देयर वाज अ फेज व्हेन द विलन वाज ऑलवेज रेपिंग द हीरोइन, सो देयर वाज दैट सेक्स एलिमेंट। देन वी स्टार्ट विद स्टीमी सीन्स, देन वी स्टार्ट विद barely any clothes on. The item songs, उनके जो lyrics हैं, उनके जो dance steps हैं, I think they're worse than having sex in the bedroom. So it's nothing new. Sex has always been part of Bollywood. हाँ, ये बात है कि अगर आजकल certain stars हैं वो बॉलीवुड के typical heroes की तरह नहीं चल पाए, and they could not succeed, तो वो कॉमेडी की तरफ चले गए हैं, whether it's an Arshad Varsi or Tushar Kapoor and many others, and they are doing comedy more. So you have more popular actors doing comedy, and the movies have become full-fledged comedy. पहले होता था एक जॉनी लीवर कहीं से आ गया या एक महमूद कहीं से आ जाते थे, and it was just part of that. So now you have heroes who are playing
the comics themselves. So I think कहीं पर अगर वो sex आ रहा है, it's also happening in other movies which are not comical. So if you look at the Dirty Picture, it's all about sex and it's all about a sex symbol, and you know everything there is very sexy. Nobody's calling it vulgar. So likewise, I think they're doing the same thing in comedy. Simi, do you think there's like a West influence? People are waking up to what's comic there, and you know all these innuendos and double meanings are quite a hit. Could be possible, but I think it's also the themes that we are doing. It's like, you know, Wiki Donor, वहाँ पे sperm donation के बारे था, तो you can, it's a very thin line. आप सोच सकते हो ये vulgar है या ये funny है. And I think it was a very well done film, and there was nothing vulgar about it. You sat with your family and you watched it, and there were those two cute mom and the grandmom, you know. So there was nothing vulgar about such a touchy subject. And at the same time, if you talk about the Western influence, I think no, India itself has become very broad-minded. So when you look at the jokes that are being sent around, you know, they're all so sexual, and they're mostly like, they call it non-vegetarian jokes as Indians refer to them. तो जब jokes इतने vulgar हो गए हैं, इतनी vulgar emails forward होती हैं, so I don't see just completely a Western influence. I think the whole sense of humor is changing here, and Indians have just become more broad-minded, and I think everybody enjoys vulgar jokes more than the, you know, clean jokes. Don't you think so? प्रियंका, कटरीना, करीना और अनुष्का को किससे हो सकता है खतरा? कौन है वो जो कई टॉप एक्ट्रेसेस को दे सकती है रन फॉर द मनी? वेल, वो है तो सिर्फ 2 फिल्म्स ओल्ड, लेकिन फिर भी सोनाक्षी सिन्हा इन सभी एक्ट्रेसेस पर भारी पड़ सकती हैं। वेल, बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस तो कुछ ऐसा ही कहती हैं। ब्लेस्ड विद इंडियन ब्यूटी, सोनाक्षी सिन्हा ने 2010 में फिल्म दबंग से डेब्यू किया और उनकी फर्स्ट फिल्म बन गई सुपर डुपर हिट with a huge earning of gross 215 crores. 2012 में उनकी सेकंड फिल्म राउडी राठौर रिलीज हुई और ये फिल्म भी हो गई हिट। इस फिल्म की मेकिंग कॉस्ट है about 40 crores और अभी तक फिल्म ने 146 crores कमा भी लिए हैं and it is still making profit. दीपिका पादुकोण ने 2007 में डेब्यू किया और अभी तक उनकी 12 फिल्म्स रिलीज हो चुकी है। उनकी ओम शांति ओम सुपर हिट थी, which earned about 149 crores, and लव आजकल made a profit of 55 crores, और दोनों की प्रॉफिट सोनाक्षी की फिल्म्स की प्रॉफिट से कम ही हैं। अनुष्का शर्मा ने अब तक 5 फिल्म्स की हैं, जिनमें से 2 को बॉक्स ऑफिस सक्सेस मिला है। उनकी डेब्यू फिल्म रब ने बना दी जोड़ी क्रॉस्ड ओवर 150 करोड़ वर्ल्ड वाइड। अनुष्का की सेकंड हिट फिल्म बैंड बाजा बारात की ग्रॉस अर्निंग थी 21.44 करोड़। उनकी बाकी फिल्म्स ने कुछ खास कमाल नहीं किया है, यानी इन्हें भी सक्सेस के मामले में सोनाक्षी ने पीछे छोड़ दिया है। प्रियंका चोपड़ा तो सोनाक्षी से काफी सीनियर हैं, लेकिन देखा जाए तो कंपैरेटिवली सोनाक्षी की सक्सेस स्टोरी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। प्रियंका ने 36 फिल्म्स की हैं, जिसमें फैशन, दोस्ताना, मुझसे शादी करोगी, क्रिश और अग्निपथ हिट हुई हैं, और उनकी अग्निपथ ने लगभग 133 करोड़ की कमाई की है। इन एक्ट्रेसेस के ओवरऑल हिट फिल्म्स और उनकी प्रॉफिट के मुकाबले सोनाक्षी ने 2 ही फिल्म्स की हैं, लेकिन इतने कम टाइम में भी सोनाक्षी ने जितनी फिल्म्स की हैं वो हिट हैं। उनकी फिल्म्स की अर्निंग्स दूसरी सीनियर एक्ट्रेसेस की फिल्म्स की अर्निंग से ज्यादा ही हैं। जहां दूसरी एस्टैब्लिश्ड एक्ट्रेसेस ने ढेर सारी फिल्म्स करने के बाद सिर्फ 1-2 हिट्स दिए हैं, वहीं सोनाक्षी ने सिर्फ 2 साल में 2 फिल्म्स की और दोनों सुपर हिट हो गई। इतने कम टाइम में बैक टू बैक हिट देकर न्यूबी सोनाक्षी अपनी सीनियर एक्ट्रेसेस के लिए खतरे की घंटी बन गई हैं। Simi, Sonakshi seems to be on fire. Just 2 films old and she's already done wonders. Absolutely, and you know it's been amazing her whole ride here. And जब राउडी राठौर प्रमोट हो रही थी and it was about to release, I was actually like, my God, can you imagine सोनाक्षी सिन्हा पे अभी कितना pressure है? Because A, Dabangg was a hit. B, you know, is she going to do well in this movie? Akshay Kumar hadn't got a hit for a long time, so even he was depending on her in a way, but he turned out to be marvelous in the movie. That's besides the point, because अभी हम सोनाक्षी की बात कर रहे हैं, तो सोनाक्षी का जो pressure है and the stress, you know, just before this movie released, can you imagine what she must be going through? And for such a young girl, it's just completely amazing at what has happened. And you know, the other thing is कि जब एक पहली फिल्म डेब्यू किसी की बहुत बड़ी हिट हो जाती है, the other thing is that the entire Bollywood is sitting up and watching कि अभी second film, you know, bomb होगी, and then we can call this person a one film wonder. तो कई बार ऐसे होता है कि the first film is a big hit, like Kumar Gaurav. People thought he's going to be the star of the century and all the girls were in love with him, but you know what?
he never made it after that. So that is the scariest part here कि जब पहली फिल्म इतनी बड़ी हिट हो जाती है तो सेकंड फिल्म के लिए इतना ज़्यादा प्रेशर होता है and God forbid if that happened with this movie, it could have destroyed her career. If you compare, you know, Sonakshi is much younger. Sonakshi is barely 3 years old in the industry and she's got just 2 movies. Both of them are super duper hits. And Priyanka Chopra, she's looking really hot. She has the looks. She can, you know, kill anybody with those looks, all her rivals. And she's had 36 releases and 6 big hits out of 36 releases. And then you have Kareena Kapoor, who's probably the #1 heroine, and उन्होंने सारे top heroes के साथ काम किया है. And the strongest reigning heroine, you know, right now, and she's had like 39 releases and 6 hits. And Katrina Kaif, जो बॉलीवुड में 9 years से हैं, वो अपनी मूवी बूम के साथ यहाँ पर उन्होंने डेब्यू किया था. And Katrina has had 18 releases, out of which I think about 8 have been hits. So it's amazing कि यहाँ पर जो रेशियो है इनका रिलीजेस का और हिट्स का. And when you look at Sonakshi, she's just 3 years old and just 2 big hits. They're not small hits, they're super duper hits where, you know, it's affecting the trade figures and the numbers in Bollywood. We can definitely rule out the beginner's luck part for her. But No, what do you now think you have to give her the credit for this one. I mean, she was not just a one-film wonder, and no, she wasn't just getting lucky. I promise you there's more, lots more. So don't go anywhere because when I come back, we're going to rock. And how? सलमान अभी जानते हैं कि कटरीना has realized the power of brand सलमान. So he can probably dictate to her कि आपकी स्कर्ट 12 इंच नहीं हो सकती, 14 इंच ही होनी चाहिए. चुलबुल पांडे को फिर से गुस्सा आया. इस बार सलमान के गुस्से का शिकार बनी कटरीना कैफ. शायद सलमान की कंपनी अब नहीं है कटरीना के लिए सेफ और इसीलिए कटरीना बनी है पेज 3's पर्सन ऑफ द वीक, दैट इज पाव वाव. न्यूज है कि एक था टाइगर के सेट्स पर सलमान और कटरीना के बीच हुई तू मैं और इसका रीजन है छोटी सी स्कर्ट. दरअसल हुआ ये कि फिल्म में एक सीन के लिए कटरीना को मिनी स्कर्ट पहनकर एक सेक्सी सीन देना था और कटरीना ने इस बात पर कोई एतराज नहीं जताया. लेकिन सलमान को ये एक्सपोजिंग फैक्टर कुछ रास नहीं आया और उन्होंने अपने कदम बढ़ाए कटरीना की वैनिटी वैन की ओर. कुछ देर बाद वैनिटी वैन से जोर से चिल्लाने की आवाजें आने लगी. कहा जाता है कि कटरीना और सलमान में एक हीटेड आर्ग्यूमेंट चल रही थी. सलमान को कटरीना के छोटे कपड़ों में खुद को एक्सपोज करना बिल्कुल पसंद नहीं है और इस बात को वो कटरीना को समझाने की कोशिश कर रहे थे. अब सलमान की अपनी गर्लफ्रेंड्स की तरफ जो पॉसेसिवनेस है वो तो सभी जानते हैं. बेचारी कटरीना अब ये सोच रही होगी कि इस टाइगर से वो खुद को कैसे बचाए. Well, Simi, let's now talk about the person of the week, Miss Kath. Yes, I believe आप कह रहे हैं शो पर कि सलमान खान was upset because he didn't want to wear a short skirt or something skimpy. तो जब वो शीला की जवानी कर रही थी and चिकनी चमेली कर रही थी तब सलमान कहाँ थे? Well, maybe he's okay with her showing the midriff, but not so alright with the legs showing. No, I think तभी वो एक rebellious phase में थी and you know she was completely off Salman and now she's realized the power of brand Salman. So I guess now he's in a position where he can again dictate terms and it's like, okay, it's not 12 inches, okay, I want your skirt to be 14 inches. So it works. So Simi, what fabulous events and parties have you been to this week? You know what? I think I want to start with Rashmi Dogra. She's an accessory designer and actually मुझे इनसे रोहित बाल ने एक बार मिलाया था दिल्ली में. She's of course a Mumbai-based girl and very pretty looking herself. But इनकी एक खासियत है कि इनके जितने भी bags हैं या accessories हैं, jewelry है, घर के थोड़े से artifacts वगैरह हैं, वो सब खुद hand painted हैं. And she's very talented. The colors, she's very bold. So she has just launched a store in the suburbs and nicely attended evening and really good colorful stuff. Viewers को दिखाएं? Let's have a look.
Simi, I spot an unconventional photo shoot happening, and there are some dogs, cute ones at that. Yes, but they're very cute dogs, and Page 3 got this exclusive photo shoot where we could go and cover it. And Farzana Contractor, who's best known for her, gourmet food magazine, and she also has a magazine for dogs. It's called Dogs and More. I think that's such a cute concept. And जो प्रीतिश नंदी हैं, लोग उन्हें as a film producer जानते हैं, and he makes great entertainment movies, but they don't know the other side to him, that he is completely caring with dogs, and वो रास्ते से dogs उठा के ले आते हैं. एक बार उनकी जो बेटी है, उन्होंने एक she got a dog from Ooty. उस बेचारे dog का आधा दिमाग बाहर निकला हुआ था. He just been hit, and वो अपने घर में इन कुत्तों को पालते हैं. And he's actually received an award in LA, the humanitarian award for his work with the animals. And here they were shooting for this magazine. Farzana Contractor उनको shoot कर रही थी. So I'm like, why not? It'll be something really cute and a treat for our viewers to watch. sounds interesting. Let's Yes. get more details. Simi, thank you so much for joining us this week. Like always, it was a pleasure. Today it wasn't bow bow, it was woof woof. Now you keep watching Page 3 non-stop tonight, and don't even think of going anywhere during the break. Because once we're back, it's only going to get itchy and witchy. गॉसिप और स्कैंडलस खबरों के सेशन में ब्रेक हो सकता है, लेकिन दी एंड नहीं. अगले हफ्ते हम फिर लौटेंगे, सेम टाइम सेम प्लेस, वेयर एल्स बट ऑन Zoom, इंडियाज नंबर 1 बॉलीवुड चैनल.